गाइस टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा कि अगर आप सेकेंड हैंड बाइक कंसीडर कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें की ख्याल रखना है, कितने किलोमीटर बाइक चली होनी चाहिए, कितनी ओल्ड होनी चाहिए, कौन से ब्रांड की लेनी चाहिए, को कवर करेंगे। और अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में जाके मेरे से पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ओल्ड बाइक लेने में या सेकेंड हैंड बाइक में क्या हमें फ़ायदा होता है। तो सबसे पहले तो आपको कम किलोमीटर वाली बाइक्स मिल जाती हैं जो कि एकदम कम चली हुई हैं, पर फिर भी लोग उनको बेच रहे हैं। इधर उन्होंने बाइक को ऐसी शौकिया तौर पे ले लिया था या तो उनको अपग्रेड करनी है। अब बात करते हैं कि किन को लेनी चाहिए सेकेंड हैंड बाइक। तो एक तो बजट की हमने बात कर ली। सेकंड, जो लर्नर है, मतलब जो बाइक चलाना सीख रहे हैं, वो भी सेकेंड हैंड बाइक से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनको एक तो आइडिया भी लग जाएगा और बाइक अगर गिरती भी है तो वो हो गया हमारा पहला, जिनका बजट कम है। सेकंड, जिन सीख रहे हैं जो लर्नर है। और थर्ड, अगर हम बात करें जिनको इवेंचुअली बिगर सीसी बाइक्स पे शिफ्ट होना है। सपोज़ आप 150 सीसी बाइक चलाते हैं कोई, और आपको चाहिए कि मैं 600 सीसी पे शिफ्ट हूँ, बट अगर आप गैप देखें तो काफ़ी ज़्यादा गैप हो जाता है। आपकी पावर अलग है, टेक्नोलॉजी इसमें नहीं होती है, इवन काफ़ी सारी चीज़ें होती है, सेटिंग स्टांस डिफरेंट हो सकता है। तो तभी भी आप एक मिड सेक्शन की बाइक खरीद सकते हैं या सेकेंड हैंड उसको ले सकते हैं। आप इस टाइप के भी बायर हो सकते हैं। तो ये थे कुछ हमारे बायर्स जो कि बाइक्स कंसीडर करते हैं। और ज़्यादातर वैसे बाइक्स लोग बजट के इशू से ही लेते हैं, बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो अगर हम बाइक कंसीडर कर रहे हैं तो इसमें हमारी सबसे पहले 3 चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है हमारा ईयर, मतलब कब की बाइक है हमारी, कितनी ओल्ड है। तो अगर हम बात करें कि कितनी ओल्ड होनी चाहिए, तो 2022 से 2025 अभी जैसे कि चल रहा है, तो लगभग 5 साल या मैक्सिमम 6 साल पुरानी हमारी बाइक होनी चाहिए। उससे ज़्यादा अगर आप ओल्ड लेते हैं तो मैं उसको आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। अब बात करते हैं हम कितने किलोमीटर चली हुई होनी चाहिए बाइक। तो मेरे हिसाब से 10,000 किलोमीटर इनफ होते हैं किसी भी बाइक को अगर आप लेना चाह रहे हैं सेकेंड हैंड, क्योंकि उस समय वो बाइक काफ़ी रिलेटिवली न्यू होती है और ज़्यादा चली नहीं है, तो उसमें काफ़ी सारे आपके इश्यूज़ नहीं आते। तो अगर आपको 3-4 हज़ार किलोमीटर चली हुई बाइक मिल जा रही है तो उससे अच्छा तो आई थिंक कुछ नहीं होगा, बट मैक्स टू मैक्स 10,000 किलोमीटर होनी चाहिए। अगर कुछ ब्रांड्स की बात करें स्पेसिफिकली, तो मेरे हिसाब से यामाहा की बाइक्स काफ़ी अच्छी रहती हैं। तो एक हमारा यामाहा हो गया। देन हम रॉयल एनफील्ड, मेंटेन हो तो काफ़ी चलती हैं वो। थर्ड अगर हम बात करें तो वो है हमारा हीरो। फोर्थ की बात करें हमारा बजाज। फिफ्थ की अगर हम बात करें हमारे होंडा। तो जो हमारी ये ब्रांड्स है, इनका एक और बेनिफिट है कि इनकी रीसेल वैल्यू आपको अच्छी मिल जाती है। तो अगर आप ओन कर रहे हैं बाइक तो आपको इसकी वैल्यू काफ़ी कम डेप्रिशिएट होगी। तो ये कुछ 5-6 ब्रांड्स है जो कि आपके नोन है काफ़ी ज़्यादा। इन बाइक्स को ही मैं बोलूँगा आप कंसीडर करें। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो बाइक्स हमारी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है उन बाइक्स को आप ना कंसीडर करें। बेसिकली बंद हो चुकी है और उसकी आपको पार्ट्स भी अवेलेबल नहीं होते, उनके ब्रांड्स का भी आफ्टर सेल सपोर्ट ज़्यादा होता नहीं है। उन बाइक को आप ऑब्वियसली हमेशा स्किप करें। जो मैंने ये ब्रांड्स बताए आपको, एक हमारा हो गया बजाज, हीरो, दैन होंडा, दैन इसके अलावा यामाहा हो गया, टीवीएस हो गया, ठीक है, रॉयल एनफील्ड। तो ये कुछ जो पॉपुलर ब्रांड्स हैं। 1-2 बाइक्स के ब्रांड्स और हैं जो छूट गए होंगे, तो इन बाइक्स को आप कंसिडर करें और इन्हीं ब्रांड्स के बाइक को आप सेकेंड हैंड अगर आप ले रहे हैं। तो अगर हम बात करें बाइक आप कहाँ से ले सकते हैं और कौन सी जगह से लेना बेनिफिट रहेगा, तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँगा आपकी कोई फ्रेंड की बाइक है तो आप उसको कंसीडर करें सबसे पहले, क्योंकि आपने देखा हुआ है कि वो बाइक कैसे चलाता है, आपके सामने ही शायद उसने वो बाइक ली होगी, तो आपको बेसिकली हर चीज़ के बारे में पता है। तो सबसे पहला हो गया हमारा फ्रेंड के थ्रू आप बाइक को ले सकते हैं प्री ओन। सेकंड हो गया हमारा OLX। तो OLX में आप डायरेक्टली उसके थ्रू आप कांटेक्ट करके बाइक को ले सकते हैं और जाके आप टेस्ट ड्राइव वगैरह ये सब करके ले सकते हैं। मतलब ये बायर टू सेलर है, ये आपका एक और वे हो गया जहाँ से आप ले सकते हैं। थर्ड आपका फेसबुक मार्केट प्लेस। तो फेसबुक भी OLX की तरह ही है, वहाँ पे भी जो सेलर्स होते हैं वो सब बाइक्स को अपनी डालते हैं, देन आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। आप पहुँच चुके हैं जहाँ पे भी आपको बाइक लेनी थी। तो सपोज़ ये वो बाइक है जो आपको लेनी है। तो सबसे पहले आपको क्या चीज़ें देखनी होंगी। टायर सबसे पहले हमारे देखना बनता है
क्योंकि बाइक का जो टायर ही हमेशा टच होता है रोड से। तो ये सबसे पहले आपने देखना है। इसके अलावा बैक का भी आपने देखना है टायर कि कैसा है, क्योंकि जो टायर ही है उसकी भी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है आजकल। जैसे मैंने ये डलाया था 3500 का, 500 रुपये उसने मेरे पुराने टायर के लिए थे। हमें एक बार इंजन देख लेना है कि इंजन हमारा कैसा है, इसमें हमारा कोई सर्विस वगैरह की ज़रूरत तो नहीं है। सबसे पहले क्या कर सकते हैं, बाइक को आप न्यूट्रल में रख सकते हैं। बाइक को आप न्यूट्रल करके ऐसे थोड़ी देर स्टार्ट करके छोड़ सकते हैं, तो इससे आपको समझ आ जाएगा कि इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ खटपिट हो रही है, अगर खिटपिट वगैरह कुछ हो रही है, तो वो चीज़ आपको ऑलरेडी समझ आ जाएगी। तो ये सब चीज़ें आपने देखनी है बिफोर बाइंग अ सेकेंड हैंड बाइक, ठीक है। सेकेंड हमारा आ जाता है सस्पेंशन। तो जो हमारा आगे वाला सस्पेंशन है वो हमारा टेलीस्कोपिक होता है, पीछे मोनोशॉक। तो आपको एक बार दबा के देखना है, जैसे कि ये दब रहा है, तो आई थिंक ये ठीक है। और इसकी सील वगैरह भी देखनी है, यहाँ से कोई ऑयल ना आ रहा हो। अब जो बैक वाला सस्पेंशन है उसको आप दबा तो सकते हैं, पर ये थोड़ा टाइट होता है, तो इसको आपको ऐसे ही देखना है कि ये सही है या नहीं है। और टेस्ट ड्राइव करके तो आप एक बार चेक करेंगे ही। देन हमारा आ जाता है पैनल्स। तो कोई भी पैनल्स ख़राब नहीं होनी चाहिए या टूटे हुए नहीं होने चाहिए। जैसे कि पैनल है हमारा, तो ये बज रहा है या कुछ पिचक रहा है या कुछ टूटा फूटा है, तो वो चीज़ भी आपको एक बार देखनी है बिफोर बाइंग, ठीक है। अब कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको एक बार देखनी पड़ेंगी, जैसे कि लाइट्स हो गई। तो लाइट्स को आपको एक बार ऑन करके देखना है, और इंडिकेटर को भी आपको एक बार चेक करना है। और तो ये इलेक्ट्रिकल चीज़ें भी आपको एक बार देख लेनी है। हालांकि चीज़ें सही हो जाती हैं, बट फिर भी अगर आप एक बार कंफर्म करेंगे, देखेंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी ज़्यादा। अब हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो वो है हमारी चैन। तो चैन हमारा ये है, तो इसको हमें देखना है कि ज़्यादा वेयर आउट ना हो, वरना आपको इसको रिप्लेस करना पड़ सकता है। और जो ये स्प्रॉकेट है ये भी आपको एक बार देख लेना है कि इसके जो टीथ हैं वो इंक्लाइन है और ज़्यादा वेयर आउट नहीं हुए, अदरवाइज़ आपको इनको चेंज करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें थी जो आपको कंसीडर करनी है बिफोर बाइंग अ सेकेंड हैंड बाइक। अब आपको जितना हो सके ओनर से क्वेश्चंस पूछने। क्वेश्चंस आप क्या पूछ सकते हैं कि आपने ये बाइक कब ली थी और आप इसको क्यों सेल कर रहे हैं, और बेसिकली आप कौन सी बाइक लेने वाले हैं, आपका पर्पस क्या था इस बाइक को लेने का, और इतनी कम चली हुई क्यों आप बेच रहे हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, जिससे आपके पास भी कोई डाउट नहीं रहेगा और आप क्लैरिटी आ जाएगी कि बाइक आपको लेनी है कि नहीं लेनी है। अब जैसे कई लोग मॉडिफिकेशन करा देते हैं, तो आपको उस मॉडिफिकेशन के बारे में पूछना है आपने वो क्यों कराई है। जैसे मैंने टायर को अपग्रेड कराया था, क्योंकि इसके टायर काफ़ी पतले थे, तो उससे स्टेबिलिटी नहीं आती थी और रोड में ये काफ़ी ज़्यादा स्किनी लगते थे, तो उसकी वजह से ही मैंने इसके टायर अपग्रेड कराए हैं। ऐसी कोई और मॉडिफिकेशन भी जो ओनर होगा उसने करी हुई होगी, तो आप उससे वो पूछ सकते हैं अपनी क्लैरिटी के लिए। बाकी सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि आपको टेस्ट ड्राइव लेनी है कम से कम 30 मिनट। बाइक की टेस्ट ड्राइव आप जब लेंगे, आप जब चलाएंगे, तभी आपको समझ आएगा। तो एटलीस्ट आप 30 मिनट बाइक को ड्राइव करें। और अभी जैसे हम आगे बात करेंगे आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, तो वो बेसिक चीज़ें आपको एक बार चेक करनी पड़ेंगी बिफोर टेस्ट ड्राइव। तो इस वीडियो से कोई थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। और भी कोई आपके टॉपिक्स हैं या और भी आपके कोई डाउट्स हैं, वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं किसी राह और मोड में। तब तक के लिए अलविदा।